क्या आप जानते हो, एक टाइम ऐसा भी था जब दो सबसे बड़े पापियों ने एक संत पर हमला किया। उनके सर से खून बहने लगा और फिर भी उन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया। राधे कृष्ण। क्या आप जानना चाहते हो कि नित्यानंदा प्रभु कौन थे और क्यों उनकी दया को दुनिया में सबसे महान माना जाता है? तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। ये कहानी है जब दो पापी बन गए भक्त। ये कहानी है जगाई, मधाई और नित्यानंद महाप्रभु की। नवद्वीप की पवित्र धरती, एक ऐसी जगह जहाँ हवा भी जैसी भक्ति का गीत गाती थी। गलियों में लोग एक दूसरे को नमस्ते नहीं बल्कि हरि बोल कहकर ग्रीट करते थे। मंदिरों से शंख की ध्वनि आती थी और हर तरफ एक ही नाम गूंजता था, कृष्ण का नाम। लेकिन इस पवित्र शहर में दो ऐसे नाम भी थे जिन्हें सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था, जगाई और मधाई। ये दोनों आम लोग नहीं थे। ये एक समय पर बड़े विद्वान ब्राह्मण परिवार के बेटे थे। पंडितों के घर पैदा हुए थे, पर जिंदगी की गलत राहों ने उन्हें अंधेरे में ढकेल दिया। शराब, हिंसा, बदतमीजी और पाप उनकी आदत बन चुके थे। लोग उनसे बचकर चलने लगे थे। बाजार के दुकानदार उन्हें देखते ही अपनी दुकान बंद कर लेते। बच्चे चुप हो जाते और रात को तो कोई उनकी गलियों से गुजरना नहीं चाहता था। नवद्वीप के लोग एक ही प्रार्थना करते थे, भगवान इनसे हमें बचाओ। लेकिन उसी समय नवद्वीप में एक ऐसा प्रकाश भी फैल रहा था जो अंधेरे को मिटा देने के लिए आया था। वो प्रकाश थे चैतन्य महाप्रभु, जिसे लोग प्रेम से गौरंगा कहते हैं। उनका संदेश बहुत सिंपल था, ना कोई कठिन तपस्या, ना बड़े बड़े यज्ञ, सिर्फ एक बात, कृष्ण का नाम लो और अपने दिल को पवित्र करो। उनके साथ एक और दिव्य व्यक्ति चलते थे, दया और करुणा के जीवित रूप, नित्यानंदा महाप्रभु। उनका दिल इतना कोमल था कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी उनके सामने आ जाए तो वो उसे गले लगा लेते। एक दिन गौरंगा ने अपने सभी भक्तों को बुलाया। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, हर घर तक एक संदेश पहुंचाना चाहिए। कृष्ण का नाम हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। ये कोई आम संदेश नहीं था, ये प्रेम का संदेश था। भक्त लोग खुशी से भर गए, लेकिन तभी नित्यानंदा महाप्रभु के मन में एक अलग ही विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर भगवान का नाम सच में सबको बचाने के लिए है, तो फिर सबसे पहले उन लोगों को मिलना चाहिए जो सबसे ज्यादा भटक गए हैं। और नवद्वीप में ऐसे लोग कौन थे? जगाई और मधाई। अगले दिन शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमान के कोने में ढल रहा था। गलियों में धीमी रोशनी थी। नित्यानंदा प्रभु और उनके साथी हरिदास ठाकुर लोगों के घर घर जाकर बस एक ही विनती कर रहे थे, हरि का नाम लो, हरि बोलो, कृष्ण का स्मरण करो। लेकिन तभी दूर से आवाज आई, लड़खड़ाते हुए कदम, जोर जोर की हंसी,
और शराब की बदबू। जगाई और मधाई आ रहे थे। उनकी आंखों में नशा था और उनके चेहरे पर अहंकार। लोग तुरंत रास्ते से हट गए, पर नित्यानंद प्रभु नहीं हटे। वो वहीं खड़े रहे। उनके दिल में डर नहीं, सिर्फ दया थी। उन्होंने धीरे से उन दोनों को देखा। उन्हें पापी नहीं, बल्कि भटकी हुई आत्माएं दिखी। और फिर एक कोमल आवाज में उन्होंने कहा, भाइयों, बस एक बार कृष्ण का नाम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये शब्द सीधा जगाई और मधाई के कानों तक पहुंचे। पहले कुछ सेकंड तक वो चुप रहे, फिर अचानक दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कोई मजाक कर रहा है। उनकी आंखों में गुस्सा भरने लगा। उन्होंने सोचा, कौन है ये आदमी जो हमें सिखा रहा है? नशा और अहंकार मिलकर इंसान को अंधा बना देते हैं। और उस पल जगाई और मधाई बिल्कुल अंधे हो चुके थे। अचानक मधाई का गुस्सा फट पड़ा। उसने पास पड़े एक मटके को उठा लिया और बिना सोचे समझे उसने जोर से नित्यानंद प्रभु की तरफ फेंका। मटका सीधे उनके सर पे लगा। एक तेज आवाज हुई और तुरंत खून बहने लगा। गली में सन्नाटा छा गया। लोग डर से जाम हो गए। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या थी? नित्यानंद प्रभु ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने उन्हें गाली नहीं दी, ना बदला लिया। उन्होंने बस अपना हाथ उस घाव पर रखा और शांत आंखों से उन दोनों को देखा। उनकी आवाज अब भी उतनी ही कोमल थी। मधाई, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, पर फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, कृष्ण का नाम लो। ये शब्द किसी तलवार से भी ज्यादा तेज थे, क्योंकि ये शब्द गुस्से से नहीं, दया से निकले थे। ये बात गौरंगा महाप्रभु को पता चली तो वो भी इस स्थान पे आ पहुंचे। उन्हें भी गुस्सा आ गया, क्योंकि भगवान खुद के ऊपर भले ही कुछ भी अपराध सह ले, पर भक्तों का कष्ट उनसे बिल्कुल नहीं देखा जाता। वो नित्यानंदा जी को ऐसे देखकर बहुत उदास हुए, बहुत गंभीर और बहुत गुस्सा। वो मधाई को पलट जवाब देने ही जा रहे थे, पर तभी नित्यानंदा जी ने उन्हें रोका और उनके लिए क्षमा याचना करी कि अगर अभी हम इन्हें माफ नहीं करेंगे तो आगे चल के इन्हें कभी एहसास नहीं होगा कि कृष्ण और कृष्ण की भक्ति कैसी होती है। नित्यानंद प्रभु ने गौरंगा महाप्रभु को मनाया और ये सब देख करके जगाई और मधाई की आंखें खुल गई। उन्हें लगा कि उन्होंने कितना गलत काम करा है। उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु को मारा और उनको परेशान किया, उनका मजाक उड़ाया और वहीं उनकी तरफ से गौरंगा महाप्रभु से क्षमा याचना कर रहे हैं। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु से पैरों के बल झुककर क्षमा याचना करी। उन्होंने ऐसा वादा किया कि वो आज से बदल जाएंगे, शराब और सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे। उन्होंने क्षमा याचना करी कि एक बार उन्हें एक और मौका मिल जाए तो वो
इस बार सच में भले इंसान बन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु तो है ही करुणा के सागर। उन्होंने उन दोनों को माफ कर दिया। और यही थी नित्यानंदा जी की करुणा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आगे कुछ इमेजेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता है, पर सच बताएं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था। नवरात्रि शुरू हो रही है, उनकी अपडेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, इसलिए हमें इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करना पड़ा। हमें माफ़ करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने ये कथा और ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में बताई है। हम ये भी चाहेंगे कि आप उनकी वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लें। अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम आगे ही ऐसे बहुत सारी कहानियों, कथाओं और गानों की वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक और बात, हमारे चैनल की ग्रोथ बहुत धीरे हो रही है, इसलिए हम अपनी वीडियोस की कंटेंट क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। उम्मीद है आप समझेंगे और हमारी मदद करेंगे। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।